अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा उर्दू के बाल भारती किताब में सबक नंबर 17 आम का पेड़ चलेगा। आज हम इस सबक को, मैं इसकी बुलंदखानी करने वाली हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और फिर आप भी इस सबक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबक नंबर 17 आम का पेड़। किसी बस्ती में एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान के करीब आम का एक पेड़ था। गर्मी के मौसम में दुकानदार उसकी छांव में अपने घर वालों के साथ बैठता। उसके बच्चे पेड़ के साए में खेलते। आम का मौसम आता तो दुकानदार के घर वाले मीठे मीठे आम खाते। इसी पेड़ पर चिड़ियों के घोंसले भी थे। धीरे धीरे वो पेड़ सूखता चला गया। अब जब दुकानदार दोपहर में आराम के लिए बिस्तर पर लेटता तो चिड़ियों की चहचहाहट से उससे नींद न आती। एक दिन उसने सोचा, ये पेड़ बिल्कुल बेकार है, अब इस पर फल भी नहीं लगते। चिड़िया का शोर अलग मेरी नींद खराब करता है, इसको तो काट ही देना चाहिए। देखा बच्चों, यहाँ पर किसी बस्ती में, देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी बस्ती में एक दुकानदार रहता था, यानी उसकी दुकान थी और वो वहीं रहता था। उसकी दुकान के करीब में एक आम का पेड़ था। इंसान कितना खुदगर्ज होता है ना। इस पैराग्राफ में तो हमें यही बताया गया कि इंसान कितना खुदगर्ज होता है। जब उसके दुकान के करीब में आम का पेड़ था तो उसकी छांव अच्छी थी, वो फल देता था, वो छांव देता था और उसके साए में उसके बच्चे खेलते थे। जब तक कि उसे उस पेड़ से फायदा था तब तक कि वो अपने घर वालों के साथ उसके नीचे बैठता था, उसके बच्चे खेलते थे। आम का मौसम आता था तो उसे मीठे मीठे आम भी खाने मिलता था, है ना। लेकिन जैसे जैसे आम सूखता चला गया, आम फल देना बंद कर दिया, आम ने साया देना बंद कर दिया, तो दुकानदार को फिर उस पेड़ से तकलीफ होने लगी। फिर उसे सिर्फ चिड़ियों का शोर सुनने में आने लगा, है ना। उसे पसंद ही नहीं आया कि चिड़ियाँ बार बार यहाँ पर चहचहाट करती हैं, शोर करती हैं और मुझे नींद नहीं लगती है। तो अब ये पेड़ जब मुझे फल भी नहीं दे रहा है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा, अब ये मुझे छांव भी नहीं दे रहा है, तो अब मुझे इसे क्या करना चाहिए? काट देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, हमें पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, है ना, क्योंकि वो हमारे फायदे की चीज़ है। पेड़ों से बहुत से फायदे होते हैं। हमें फल मिलता है, साया मिलता है ना। और फिर हमें उसे ईंधन के तौर पर भी, अगर वो पेड़ अगर सूख गया है या अगर गिर गया है तो हमें उसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी जगह पर हमें उसे फजूल काट कर फेंकने से बेहतर है उसकी जगह पर हमें नया पेड़ फिर से लगाना चाहिए, नया पौधा हमें लगाना चाहिए, ताकि हमें उससे फिर उसी तरह से फ़ायदा हासिल हो। ठीक है। और हमारा जो माहौल है वो पेड़ों की वजह से साफ़ सुथरा होता है, हवा हमें ताज़ी मिलती है, तो हमें पेड़ों से बहुत फ़ायदे हैं। तो हमें सिर्फ अपने फ़ायदे की चीज़ें सोच करके और फिर पेड़ अगर बेकार अगर हो जाए या अगर गिर जाए तो हमें उसे उखाड़ कर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसकी जगह पर नया पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। तो दुकानदार कितना खुदगर्ज था। जब उसे पेड़ों से तकलीफ होने लगी, पेड़ से तकलीफ होने लगी, चिड़ियों से तकलीफ होने लगी, तो उसने क्या सोचा कि मुझे तो अब इसे काट देना चाहिए। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सोचकर दुकानदार ने कुल्हाड़ी उठाई, कुल्हाड़ी यानी जिससे हम दरख्त काटते हैं, ठीक है, और अपनी बीवी से कहा, मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। बीवी ने उसे पेड़ काटने से रोका, मगर दुकानदार ने उसकी एक ना सुनी। मतलब उसकी बीवी अच्छी थी, उसने कहा कि इसे मत काटो, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानदार ने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसे काटने की ही धुन सवार थी, उसने पेड़ काटना ही था। चिड़ियों को जब दुकानदार के इरादे का पता चला तो वो बहुत घबराईं। अब चिड़िया जब देखी कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा है ये पेड़ काटने, तो चिड़िया घबरा गई। क्यों घबराईं चिड़िया? क्योंकि उनका घर बर्बाद हो जाता, क्योंकि वो लोग उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। अब जब दुकानदार अगर पेड़ काट दिया तो चिड़िया फिर कहाँ जाएंगी? फिर उनका घर तो उजड़ जाएगा ना, फिर उन्हें कहाँ घर बनाने मिलेगा, फिर उन्हें पेड़ से बेघर हो जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए चिड़िया बहुत घबरा गई। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि दुकानदार को किसी तरह इस काम से रोकना चाहिए। दुकानदार जब पेड़ के करीब आया तो एक चिड़िया फुदक कर नीचे आई और बोली, दुकानदार बाबा, इस पेड़ को मत काटो, ये कट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो कितनी प्यारी थी चिड़िया। उसने दुकानदार से कहा, अगर हमें भी, हमारा भी घर अगर कोई आए, गवर्नमेंट वाला अगर हमारे घर अगर तोड़ता है, अगर वो बुलडोज़र लाके हमारे घर को अगर उड़ा दे, ख़त्म कर दे और अगर हमें बेघर अगर कर दे, तो हम भी तो, आप भी तो देखे होंगे किस तरह से लोग उनकी मिन्नतें करते हैं कि हमारा घर मत तोड़ो, हमारे सामान को मत बाहर फेंको, फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, है ना। तो इसी तरह से चिड़िया भी एक फुदक फुदक कर नीचे आ गई और दुकानदार बाबा को मनाने लगी कि मत काटो, वरना हम अपने छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, हम कहाँ घर बना के रहेंगे, है ना। चलिए, दुकानदार बोला, तुम कहीं भी जाओ, मुझे क्या,
मतलब तुम्हारा कुछ भी हो, तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या लेना देना है। बड़े बड़े जंगल पड़े हैं दुनिया में, वहां जाकर रहो, ये पेड़ किसी काम का नहीं। दोपहर में तुम सब मिलकर शोर मचाती हो जिससे मेरी नींद खराब होती है, मैं इसे जरूर काटूंगा। अब दुकानदार ने क्या कहा, तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे क्या गर्ज है, मुझे क्या पड़ी है, तुम कहीं भी जाओ, जंगल तो इतने सारे हैं ना, कहीं और जाकर रह लो। उसने कहा ये पेड़ तो मेरे किसी भी काम का नहीं है, और तुम लोग जो शोर करती हो, मुझे दोपहर में सोने भी नहीं देती हो, है ना, तो मैं इसलिए इसे जरूर काट दूंगा। दूसरी चिड़िया शाख पर से बोली, बाबा हम आपसे वादा करते हैं कि इसके बाद दोपहर में कभी शोर ना मचाएंगे। अब देखो चिड़िया किस तरह से मिन्नतें कर रही है बेचारी। फिर दूसरी चिड़िया ने कहा कि बाबा अब हम वादा करते हैं आपसे, हम कभी शोर नहीं मचाएंगे, हम दोपहर में कभी भी शोर नहीं मचाएंगे, ठीक है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, दुकानदार ने कहा। उसे गुस्सा आ गया, उसने कहा मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैं इसे काटने जा रहा हूँ। ये कहकर दुकानदार आगे बढ़ा ही था कि पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा एक बूढ़ा चिड़ा उतर कर आया और बोला। अब ये बूढ़ा चिड़ा था, देखो जो बूढ़े लोग होते हैं ना बहुत ज़हीन होते हैं ना, बहुत सोच समझ करके बात करते हैं। तो बूढ़ा चिड़े के जहन में एक तरकीब आई, वो नीचे उतर कर आया और उसने फिर सेठ जी से कहा, सेठ जी हमारी बात सुनो, हम आपको फायदे की एक बात बताते हैं। बेचारे ने सोचा आप क्या कर सकते हैं, पेड़ से तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर इसे कोई ना कोई फायदा बताना पड़ेगा, क्योंकि इंसान बड़ा खुदगर्ज होता है ना, वो तो हमेशा अपनी फायदे की बातें ही सोचता है। तो उसे चिड़ा को समझ में आ गया कि सेठ सिर्फ अपने फायदे की बात ही सोच रहा है। अब उसे आम नहीं मिल रहा है, उसे साया नहीं मिल रहा है, उसके बच्चों को खेलने नहीं मिल रहा है, तो अब ये इस पेड़ को काटने वाला है। तो चलो फिर कोई और फायदे की बात इसे बता दें, अब ये फायदा अगर सुनेगा तो शायद ये पेड़ को ना काटे। तो जब से वो बैठा ऊंची शाख पर सोच रहा था, अब जैसे ही उसने चिड़ियों को भगा दिया, नहीं सुना उनकी, तो वो उतरकर बूढ़ा चिड़ा नीचे आया और उसने कहा, सेठ जी हमारी बात सुनो, हम आपको फायदे की बात बताते हैं, ठीक है। फायदा? कैसा फायदा? दुकानदार चिड़े की बात ध्यान से सुनने लगा। देखो अपने फायदे की बात का आया तो दुकानदार ने ध्यान से उसकी बात सुनने लगा, है ना। इस पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है। किसका छत्ता है? शहद का। हाँ, शहद की मक्खियों ने उसके ऊपर बहुत बड़ा छत्ता लगाया है, और छत्ते से हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है, ठीक है। शहद की मक्खी उड़कर जाती है, फूलों से रस चूस कर लाती है और अपने छत्ते में उसे जमा करती है। धीरे धीरे अल्लाह ताला उस छत्ते में उस रस को शहद में बदल देता है ना। तो हमें शहद भी हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है ना। तो इसने उसे बताया, चिड़े ने कहा कि पेड़ के ऊपर शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है, अगर तुम उसे उतरवा लो और बेच दो तो बहुत से रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, आगे भी शहद की मक्खियां छत्ता बनाती रहेंगी, तुम्हें फायदा होता रहेगा। अब उसने कहा कि चलो किसी काम का तो नहीं है, कम से कम शहद के छत्ते की ही इसको फायदे बता दिए जाएं। तो उसने उससे क्या कहा? चिड़े ने कहा दुकानदार से कि शहद का एक बहुत बड़ा छत्ता है पेड़ पर, तुम उसे उतरवाओ और उसे बेच दो। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? जब तुम बेचोगे तो शहद बेचोगे तो शहद से भी पैसा मिलेगा, और छत्ते से उसके ना मोम निकलता है, तो मोम भी बेचेंगे तो उससे भी पैसा मिलेगा। तो तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे, है ना। और फिर शहद की मक्खियां, जब ये पेड़ रहेगा तो इस पर और छत्ते भी बनाती रहेंगी, तो हमेशा तुम्हें इससे फायदा पहुंचता रहेगा। चिड़े की ये बात दुकानदार की समझ में आ गई। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और चिड़ियों से बोला, अच्छा ठीक है, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो तो मैं इस पेड़ को नहीं काटता, मगर याद रखो दोपहर में शोर ना मचाना, ये मेरे सोने का वक्त होता है। देखो कितना खुदगर्ज था ना दुकानदार। जैसे ही उसने शहद के फायदे के बारे में सुन लिया तो उसे लगा कि हाँ अब ये तो मेरे फायदे की चीज है। तो फिर उसने चिड़ियों से कहा, ठीक है चलो तुम अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता दे रही हो, ये नहीं कह रहा है कि मेरे फायदे की चीज मुझे नजर आ रही है, बल्कि ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे बच्चों का वास्ता तुमने जो दिया है ना, इस वजह से मैं इसे नहीं काटूंगा, लेकिन एक बात याद रखो, दोपहर में शोर नहीं मचाना। हाँ दुकानदार बाबा, दोपहर में अब हम खामोश रहेंगी। दोनों चिड़ियों ने अपनी साथी चिड़ियों को यह खुशखबरी सुनाई और खबरदार किया, देखो दोपहर में शोर मत मचाना, दुकानदार की नींद खराब होती है, ठीक है। उन्होंने सबको समझा दिया। बूढ़े चिड़े ने ये बात सुनी तो कहा, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटेगा। अब देखो बूढ़ा चिड़ा कितना होशियार था, कितना ज़हीन था। उसने कहा अब अगर तुम शोर भी मचाओगे तो दुकानदार इस पेड़ को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि अभी तक उसे ये पेड़ कैसा लग रहा था?
बुरा सा लग रहा था, फजूल सा लग रहा था। लेकिन अब शहद के फायदे सुन करके, शहद के छत्ते के, उसे अब ये पेड़ फायदेमंद नजर आने लगा है ना, उससे उसे फायदा हासिल होने लगा। तो फिर उसने कहा, बूढ़े चिड़िया जो बहुत ज़हीन था, उसकी समझ में ये बात आ गई कि इंसान को अपने फायदे की जब चीज़ नजर आए तो फिर वो उसका नुकसान नहीं होने देगा। इसलिए बूढ़े चिड़िया ने कहा, अब अगर तुम शोर भी मचाओ तो दुकानदार इस पेड़ को कभी ना काटेगा, उसे इस पेड़ से शहद जो मिलता रहेगा, यानी उसे इस सूखे हुए पेड़ से भी एक फायदा है कि उसे इस पेड़ से शहद मिलता रहेगा, और शहद की वजह से उसे फायदा हासिल होगा, वो उसे बेचता रहेगा और रुपया पैसा कमाते रहेगा। ये सुनकर सारी चिड़ियां खुशी के मारे चहचहाने लगी। ठीक है, तो इस सबक से हमें क्या सबक हासिल हुआ? इंसान को जहाँ फायदा मिलता है उसे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब उसे फ़ायदा नहीं मिलता तो फिर वो चीज़ों को क्या करता है, उठाकर फेंकना या काटना या उसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उस पेड़ को काटने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने माहौल को अच्छा और साफ सुथरा रखने के लिए हमें दूसरा पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें दरख्त को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मश्की सवालात को हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।